हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर का ऊर्जा से जुड़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 16 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्न लिए हैं। ये सभी आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो या आरपीएफ हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? जल विद्युत गृह यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी कि जिससे जल से विद्युत पैदा होती है, तो वहाँ कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? आपको पता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टरबाइन का उपयोग करते हैं। और ऊंचाई पर से क्या गिरता है, जल गिरता है। तो जब ऊंचाई पर से जल गिरता है तो यह जल में क्या होता है, जल में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो यही गतिज ऊर्जा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में टरबाइन को चलाती है। तो टरबाइन क्या करता है, उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि कौन सी ऊर्जा होती है वह, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, टरबाइन चलता है तो टरबाइन में क्या होती है, गति होती है। इसी गतिज ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। इस प्रश्न को तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा गया है? एक पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन ऑफ करना, एक टार्च को ऑन ऑफ करना मतलब कि यहाँ पे ऑन करना, यहाँ पे ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। तो पेंडुलम का झूलना क्या है आपका, पेंडुलम क्या है, जैसे आपकी ये स्थिति, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका पेंडुलम हो गया। तो पेंडुलम का झूलना नहीं, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा। तो एक क्या है, अगर ये रुका हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब एक बार इधर आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, इसमें कौन सी गति ऊर्जा हो गई, फिर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो एक पेंडुलम का झूलना ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा का गति ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो आपको पता है कि के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो के ई क्या है, आपका जो के ई है वह संवेग के क्या है, समानुपाती है। तो संवेग यदि आपका 3 गुना बढ़ रहा है तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गति ऊर्जा आपकी 9 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि के है जो पी के स्क्वायर के समानुपाती है। तो पी के स्क्वायर के समानुपाती जब संवेग 3 गुना होगा तो के आपका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, वह 3 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, यह आपका एलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम से पहले देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, मांसपेशी ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा होती है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी भी पिंड में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान निकालना है। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या है, के ई इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। इसमें क्या दिया है कि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना, तो के ई बराबर क्या है, वह वी स्क्वायर के समानुपाती है। जब 2 गुना होता है
तो आपका के कितना हो जाएगा, के आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक, यदि वेग को हम 2 गुना करेंगे तो आपका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो यानी कि के का मान, ये क्या पूछा है कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, n गुनी यानी कि 4 गुनी हो जाती है। तो n का मान कितना हुआ, 4 हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह भी एएलपी में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना, सेम सवाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वह है आपका ऊर्जा। ऊर्जा को हम न तो बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे कोई पिंड है तो इसमें क्या है, ऊर्जा है। यदि हम इसको धक्का देंगे तो किस में हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस ऊर्जा में परिवर्तन हुआ लेकिन उसका ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो mgh से हम निकालेंगे, W बराबर m कितना है 20 केजी, g का मान 10, h का मान 2, तो 2 दूना के 4 यानी 400 जूल हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रैखिक संवेग कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है के ई या के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। यहाँ पे दिया है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुनी हो जाती है, यानी कि आपका के कितना हो गया, के हो गया 256 गुना। पहले इतना था, अब हो गया कितना, 256 गुना। तो आपको पता है कि के किसके समानुपाती है, वह पी स्क्वायर के समानुपाती है। तो के का मान अगर 256 हो गया, ठीक, तो हम पी का मान निकालेंगे तो इसको हम अंडर आउट कर देंगे। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी कि इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नया आपका रैखिक संवेग कितना होगा, नया आपका रैखिक संवेग 16 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। 1/2 mv स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। mgh क्या है, यह स्थितिज ऊर्जा है। ma क्या है, या F बराबर ma होता है, यानी कि यह बल है। और mv क्या है, p इक्वल टू mv होता है, यानी कि यह संवेग है, रैखिक संवेग। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। W इक्वल टू mgh। जब ऊपर उठा रहा तो हम mgh लगाएंगे। m कितना है 25, g कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 2.5। आपको पता है कि 10 से आपका दशमलव खत्म हो गया, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसके गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का पहले सूत्र लिखिए, कितना है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। आपको पता है k सीधे समानुपाती है v स्क्वायर के। यदि गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, इसका वेग 2 गुना हो जाता है, यानी कि v की जगह हम 2 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, या k बराबर आपको हो जाएगा 4 गुना। तो k पहले कितना था
अब क्या हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी था। पहले के का मान के था, अब उसका मान 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया कार्य का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, निकालते हैं, W बराबर mgh से, m हमारा 5 किलोग्राम है, g 9.8 है और h हमारा 2 मीटर है। तो 5 दुना के 10 हो गया और 10 से आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि 98 जूल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या जाता है। रासायनिक ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा आती है या उसमें ऊर्जा आती है। तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा वह होता है जो कि रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कागज का जलना, तो क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। और उसमें ऊर्जा क्या होती है कि ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम उसमें ऊर्जा कहते हैं। और गति ऊर्जा क्या है, जैसे गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान निकालना है। तो W बराबर mgh से होगा, m 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, g आपका 9.8 हो गया, उसको हम 10 लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम 10 मान लेंगे और ऊंचाई आपका 4 मीटर हो गया। ठीक है, अब जी हम यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस, आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम 4 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं और जी का मान नीचे लग रहा है, इसका मतलब जी यहाँ पे हम माइनस लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 200 जूल। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 200 यानी कि -200 जूल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 200 भी यहाँ दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि हम पिंड को हम ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, और पूछा क्या है कि गुरुत्वा बल के कारण, पूछा है ना कि गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, तो गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी कि जी का मान नीचे लग रहा है और हम उठा रहे हैं ऊपर, तो उस जी के कारण जो कार्य किया जाता है उसे हम ऋणात्मक लेंगे, यानी कि -200 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। ठीक है, आपको पता है के बराबर 1/2 mv², दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो जो कम द्रव्यमान का वस्तु होगा उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा समान है तो जो कम द्रव्यमान का वस्तु होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा के यहाँ पे कितना हो गया, m 5 है, 1/2 5 × v²। ठीक, दूसरा क्या हो गया, के बराबर 1/2 × 10 × v²। यहाँ पे दोनों स्थिति में के क्या है, समान है। जब दोनों स्थिति में के समान है और द्रव्यमान अलग अलग है, तो जो कम द्रव्यमान का वस्तु होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह तेज चल रही होगी। अगला प्रश्न है
स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उससे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, मतलब बार बार यह पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष के स्थितिज ऊर्जा किससे बदल जाती है? धनुष में क्या होता है? इस प्रकार से आपकी धनुष होती है। ठीक, तो धनुष को जब हम तीर छोड़ते समय जब उसे खींचेंगे तो स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाएगी? तो स्थिति ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, फिर तीर क्या हो जाएगा? गति में जाएगा, किसी वेग से जाएगा तो वह गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहता हुआ जल। जब बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। ठीक है, एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है, एक उठाया गया हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा है, एक बाद से संचित किया गया जल भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन बहता हुआ जल उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल तो नहीं रहेगा, केवल गतिज ऊर्जा। तो केवल गतिज ऊर्जा दिया है और यहाँ पे दिया है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इस प्रश्न में आप ऑप्शन नंबर ए को करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेगी। ठीक है, केवल वाला गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा k का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को बढ़ाकर v से बढ़ाकर 2v 2 गुना कर दिया जाए? ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? गति ऊर्जा। k बराबर कितना है? 1/2 mv²। यदि हम क्या करते हैं, वेग को बढ़ा देते हैं, तब k कितना हो जाएगा? 1/2 m2v²। अब कितना हो गया? आपका हो गया 1/2 m4v²। यहाँ पे 4 ज़्यादा है, यानी कि पहले कितना था? 1/2 mv²। अब कितना है? 4 ज़्यादा है, तो यानी कि पहले कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा 4e के। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो हम इसमें उसका अंतिम वेग निकालेंगे कि 2 सेकेंड बाद उस पिंड का वेग कितना होगा। तो हमारा सूत्र है v = u + at से निकालेंगे। तो v हमको निकालना है, u हमारा दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं कि पिंड को ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे g का मान ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, a की जगह हम यहाँ पे g भी लिख सकते हैं, सूत्र वही होता है, बस a की जगह हम g लगाते हैं। कब? जब गुरुत्वीय त्वरण वाला सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे -g 10 हो जाएगा, इंटू t आपका 2 हो गया। तो हमारा 20 - 20 यानी कि अंतिम वेग हमारा कितना हो जाएगा? अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा। जब अंतिम वेग हमारा 0 हो गया तो उस स्थिति में हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी वह 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए धन्यवाद।